ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। भविष्य पुराण में ब्रह्म पर्व के अंतर्गत 12 रविवारों का वर्णन और नंदादित्य व्रत की विधि। दिंडी ने ब्रह्मा जी से पूछा कि ब्रह्मन, जो मनुष्य आदित्यवार के दिन श्रद्धा भक्ति से सूर्य देव का स्नान दान आदि करके पूजन करते हैं, उनको कौन सा फल प्राप्त होता है? और जिस वार के संयोग से सप्तमी तिथि विजया कहलाती है, उसके महात्म्य का आप पुनः वर्णन करें। ब्रह्मा जी ने कहा, दिंडिन, जो मनुष्य आदित्यवार को श्राद्ध करते हैं, वे 7 जन्म तक निरोग रहते हैं तथा जो नक्त व्रत एवं आदित्य हृदय का पाठ करते हैं, भविष्य पुराण के नाम से प्राप्त होने वाले स्तोत्रों में श्री आदित्य हृदय स्तोत्र का अत्यधिक प्रचार है और इसकी प्रसिद्धि प्राचीन काल में भी इतनी अधिक थी कि महर्षि पराशर ने सूर्य की दशा अंतर्दशाओं में शांति के लिए सर्वत्र इसी स्तोत्र के जप का निर्देश दिया है। यह स्तोत्र प्रायः 200 श्लोकों में उपनिबद्ध है। इसके पाठ से मनुष्य दुख दारिद्र्य तथा कुष्ठ आदि असाध्य रोगों से मुक्त होकर महासिद्धि को प्राप्त कर लेता है। इस स्तोत्र में भगवान सूर्य की महिमा, अर्घ्य आदान विधि आदि का सुंदर वर्णन है। इसका मंडल अष्टक बड़ा ही सुंदर है। इसके पाठ से भगवान सूर्य में श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है। सूर्योपासना में इस आदित्य हृदय का महत्वपूर्ण स्थान है और जो वे व्यक्ति इस आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करते हैं, वे रोग से मुक्त हो जाते हैं और सूर्य लोक में निवास करते हैं। उपवास रखकर जो महाश्वेता मंत्र गायत्री मंत्र का ही अपर पर्याय प्रतीत होता है और यह स्तोत्र प्रायः वर्तमान उपलब्ध भविष्य पुराण में प्राप्त नहीं होता। इससे यह उसका खिल भाग प्रतीत होता है। नारद पुराण में उपलब्ध भविष्य पुराण की सूची भी वर्तमान में उपलब्ध भविष्य पुराण में नहीं मिलती। कालक्रम से पुराणों का प्राचीन रूप न रह जाने से आज वह सब एकत्र उपलब्ध नहीं हो पाता, परंतु प्रायः सभी बड़े स्तोत्र संग्रहों में यह आदित्य हृदय स्तोत्र संग्रहित है। वाल्मीकि रामायण में अगस्त्य मुनि प्रोक्त आदित्य हृदय स्तोत्र भविष्य पुराण के आदित्य हृदय स्तोत्र से भिन्न है। उपवास रखकर जो महाश्वेता मंत्र का जप करते हैं, वे मनोवांछित फल को प्राप्त करते हैं। आदित्यवार के दिन महाश्वेता मंत्र तथा खड़क्षर मंत्र ओम खखोलखाय स्वाहा का जप करने से निसंदेह सूर्य लोक की प्राप्ति होती है। सूर्य नारायण के 12 वार इस प्रकार है: नंद, भद्र, सौम्य, कामद, पुत्रद, जय, जयंत, विजय, आदित्याभिमुख, हृदय, रोगहा एवं महाश्वेता। प्रिय माघ शुक्ल पक्ष की षष्ठी की नंद संज्ञा है। उस दिन नक्त व्रत करके घृत से सूर्य नारायण को स्नान कराना चाहिए तथा श्वेत चंदन, अगस्त के पुष्प, गुग्गल, धूप आदि से पूजन करके अपूप आदि नैवेद्य समर्पित करना चाहिए। ब्राह्मण को अपूप देकर स्वयं भी मौन धारण कर भोजन करना चाहिए। गेहूं के अथवा जौ के चूर्ण में घृत तथा खांड या शक्कर मिलाकर अपूप बनाना चाहिए और उसी का नैवेद्य सूर्य नारायण को निवेदित करके निम्न मंत्र पढ़ते हुए ब्राह्मण को वह नैवेद्य देना चाहिए कि आदित्य तेजसोत्पन्न रागी कर विनिर्मितम श्रेयसे मम विप्रम तम प्रतीक्षा पूपमुत्तमम। ब्रह्म पर्व के 82वें अध्याय में 18वां श्लोक है। ब्राह्मण नैवेद्य ग्रहण कर ले
तदंतर उस नैवेद्य को निम्न मंत्र पढ़ते हुए पूजक को दे। कामदम सुखदम धर्म्य धनदम पुत्रदम तथा तदास्तु ते प्रतीक्षामि मंडकम भास्कर प्रियम। ब्रह्म पर्व के ही 82वें अध्याय में 19वां श्लोक है। उपर्युक्त दोनों मंत्र ग्रहण करने और समर्पित करने के लिए है। नंदवार का यह विधान कल्याणकारी है। जो इस विधि से सूर्य देव की पूजा करता है उसे सूर्य लोक की प्राप्ति होती है। उसकी संतति का कभी क्षय नहीं होता, अर्थात उसकी कुल परंपरा पृथ्वी पर चलती रहती है तथा उसके वंश में दारिद्र्य एवं रोग भी नहीं होते। सूर्य लोक प्राप्त करने के पश्चात पुनर्जन्म होने पर वह पृथ्वी का राजा होता है। इस पूजन विधान को पढ़ने अथवा श्रवण करने से भी कल्याण होता है एवं दिव्य अचल लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो सूर्य नारायण भगवान की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। ओम काल हर कष्ट दुख हर महादेव की जय।